नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आज हम सेकंड पेपर को भी लेके आ चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का आपका जो सेकंड पेपर है इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका पेपर आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। कल आपका जो है 17 जनवरी है, तो कल पेपर आपका जो है MJPRU का लगा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी इस जो है पेपर को देख के जाएंगे, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी MJQVP का भी पेपर नहीं हुआ, तो MJQVP वाले भी जो विद्यार्थी देख के जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये MJPRU का ही पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, इसको आपको देख लेना है बच्चों। एक इसकी मैंने ऑलरेडी क्लास करा दी है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप जाकर ये दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% कि आपका इन्हीं दोनों क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा। यानी कोई भी आपको क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर आपका बरेली विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका अर्जित होगा। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल बच्चों जो 10 आपके क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, सभी क्वेश्चन करना जो अनिवार्य रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखेगा कि लोक प्रशासन क्या है बच्चों, जो कि पेपर आपका नेम ही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन क्या है, इसकी परिभाषा हम यहाँ से समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन की एक जो है व्यापक अवधारणा का एक बड़ा जो है और महत्वपूर्ण भाग है। लोक प्रशासन एक जो है संयुक्त शब्द है, क्योंकि 2 शब्द इसमें है, एक है लोक, दूसरा प्रशासन। तो लोक शब्द जो है बच्चों, 2 इसमें शब्द है, लोक और जो है प्रशासन, 2 से मिलकर बना हुआ है। तो लोक का अर्थ होता है किसी राज्य की जनता से है। लोक का मतलब क्या होता है, किसी राज्य में जो जनता निवास करती है, चाहे कोई भी जनता हो, पुरुष हो, स्त्री हो, फिर कोई अन्य कोई भी हो वर्ग, तो उनसे होता है। राज्य की सीमा में रहने वाला, चाहे वह पुरुष हो या फिर जो है नारी हो, या फिर बच्चे हो, या फिर वृद्ध कोई हो, या फिर बीमार कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई पागल व्यक्ति हो। ठीक है, ये सभी क्या है, लोक के अंतर्गत जो आते हैं। अर्थात जो है लोक क्या है, राज्य में रहने वाले उन सभी लोगों के समूह को जो है कहते हैं, जिनके प्रति राज्य अपने दायित्वों को पूरा करता है और लोग भी उनके जो है प्रति कर्तव्यों को पूरा जो है करते हैं और सरकार के प्रति जो है विश्वास रखते हैं। तो ये था बच्चों लोक का अर्थ। अब यहाँ से जो कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रशासन क्या है, इसको समझ लीजिए। ये जो है लैटिन भाषा के एड प्लस जो है मिनिस्टरे से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि व्यवस्थित ढंग से सेवा करना। मतलब जो है लोगों की व्यवस्थित ढंग से सेवा करना, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, लोक प्रशासन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोक नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, और भी यहाँ से बहुत सारे हमारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, तो इसके यहाँ से और भी परिभाषा को समझ लीजिए। तो लोक प्रशासन का अर्थ जो है बच्चों, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, अभी मैंने आपको बताया। लोक मतलब होता है बच्चों जनता, और प्रशासन का मतलब होता है सेवा करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ से और यदि हम कहें कि लोक और जो प्रशासन के अर्थ से पूरी तरह जो कि हो चुकी है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि लोक प्रशासन का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कुछ लोग कुछ उद्देश्य की जो है पूर्ति करने के लिए या फिर जो इसको पूरा करने के लिए आपस में जो है काम करते हैं, तो उसको जो है प्रशासन कहते हैं। मैंने आपको लोक का अर्थ समझा दिया कि जो है किसी राज्य में किसी स्थान पर रहने वाली जो कि आबादी जो होती है, चाहे पुरुष हो फिर स्त्री हो, सभी उसमें जो है वो लोग कहलाते हैं, जनता कहलाती है। अब प्रशासन क्या है बच्चों, प्रशासन क्या है, प्रशासन जो होता है बच्चों, प्रशासन के जो अर्थ है जब कोई या फिर जब कुछ लोग उद्देश्य की पूरा करने के लिए मिलकर जब काम करते हैं, उसको हम प्रशासन कहते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में सभी जो है लोगों के हितों के लिए कार्य किया जाता है, उसी को हम लोक प्रशासन जो कहा जाता है। ये सारी परिभाषाएं हैं डिफरेंट, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट कार्ड क्या है लोक प्रशासन में, इसको हम समझेंगे। उसके बाद है नौकरशाही उपागम की विशेषता क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद है संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी परिभाषा हम स्पष्ट करेंगे। उसके बाद है मुख्य कार्यपालिका जो है, इसके प्रमुख कार्य। तो सबसे पहले पोस्ट कार्ड क्या है, इसको समझ लीजिए बच्चों। तो ये जो है सिद्धांत प्रबंधन और जो है लोक प्रशासन में उपयोग होने वाला एक संक्षिप्त जो है नाम है, जो किसी संगठन के मुख्य जो कार्य होते हैं, जैसे कि संगठन में योजना बनाना, उसका संगठन करना, स्टाफिंग करना, निर्देश देना, समन्वय करना, रिपोर्टिंग करना, और जो है बजट को बनाना, बजट तैयार करना, इन सभी को जो है बताता है ये पोस्ट कार्ड लोक प्रशासन में, जिसे जो है लूथर गुलिक और जो है जो कि लेडेल उर्विक ने जो है प्रस्तुत किया था
ताकि प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और जो है प्रभावी बनाया जा सके। या जो है प्रबंधकों के लिए एक रूपरेखा है कि उन्हें जो है किसी संगठन के जो संचालन होता है, जो चलता है, उसके लिए कौन कौन से जो है कार्य करने होते हैं। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड के हम सभी इसका फुल फॉर्म की हम बात करें बच्चों, तो पी मतलब होता है प्लानिंग करना, मतलब जो है किसी संगठन की योजना बनाना किसी कार्य को करने के लिए। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है संगठन करना किसी कार्य को करने के लिए। उसके बाद होता है एस, मतलब जो है किसी संगठन के लिए स्टाफ की नियुक्ति करना, कर्मचारी नियुक्त करना। और डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, मतलब जो है निर्देशन करना। उसके बाद है सी मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जो है समन्वय करना। उसके बाद है आर मतलब होता है रिपोर्टिंग, मतलब जो है रिपोर्ट तैयार करना किसी काम को करने के लिए। अब बी का मतलब होता है बच्चों कोई कार्य जैसे करना तो उसके लिए बजट तैयार करना कि कितना खर्चा आएगा। तो ये होता है इसका बच्चों फुल फॉर्म। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन जो बच्चों है कि लोक प्रशासन और जो है प्रबंधन में नौकरशाही क्या है, उपागम क्या है। तो ये जो है मुख्य रूप से जर्मन जो समाजशास्त्री हैं जो कि मैक्स वेबर, इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया एक सिद्धांत है। या किसी जो है यह सिद्धांत जो है किसी संगठन को कुशलतापूर्वक, मतलब कोई जैसे संगठन है उसको जो हम कैसे कुशलतापूर्वक चलाएं, उसके लिए नियम हमको बताता है, पदानुक्रम और स्पष्ट जो है श्रम विभाजन पर जो है जोर देता है। इसके हम बच्चों विशेषताओं की बात करें नौकरशाही सिद्धांत की, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसकी पहली विशेषता है कि कार्य का जो विभाजन, तो संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसकी योग्यता के आधार पर जो है स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। जैसे कि बच्चों आप गए होंगे कंपनी वगैरह में काम करने, तो सभी जो है व्यक्ति एक ही काम नहीं करते हैं, सभी का अलग अलग विभाग रहता है। जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसी में उसको काम दिया जाता है। तो कार्य का विभाजन किया जाता है योग्यता के आधार पर, जो उसको कार्य करने के योग्य होता है। उसके बाद है पदानुक्रम, तो संगठन में एक जो है स्तर, जो स्पष्ट स्तर होता है और जहाँ प्रत्येक जो है निचला पद अपने वरिष्ठ पद के नियंत्रण सर्वेक्षण में जो होता है। बच्चों देखा होगा आपने कि कंपनी वगैरह भी किसी संगठन वगैरह में सबसे ऊंचे एक जो है व्यक्ति बैठा होता है, उसके बाद नीचे रहते हैं, तो सभी जो है एक दूसरे से जो है नीचे जो है नियंत्रण में रहते हैं। उसके बाद है नियम और जो है कानून, तो संगठन के सभी जो कार्य होते हैं पूर्व निर्धारित लिखित जो है नियमों के अनुसार जो है किए जाते हैं, ताकि जो है निर्णय लेने में निष्पक्षता जो है बनी रही। उसके बाद है जो है अव्यक्तित्व, मतलब जो है कि अधिकारी जो है अपने व्यक्तिगत जो है भावनाओं या जो है संबंधों के बजाय नियमों के आधार पर कार्य करते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार जो है किया जाता है। उसके बाद अगली इसकी विशेषता है तकनीकी जो है योग्यता, तो कर्मचारियों का चयन उसके जो है पदोन्नति, उसके जो है जाति या जो है सिफारिश के बजाय उसकी दक्षता, कौशल और परीक्षा के आधार पर की जाती है। मतलब जो है किसी व्यक्ति का जो है पद जो होता है उसकी कैसे उन पद का जो है उसका पद ऊंचा किया जाए। ठीक है, जैसे कि प्रमोशन करना होता है तो किसी व्यक्ति का प्रमोशन जाति के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी स्किल्स क्या, उसकी क्षमता क्या है, परीक्षा के आधार पर उसका जो है कह सकते हो उसकी जो है पदोन्नति जो है की जाती है। उसके बाद है बच्चों अगला इसकी विशेषता है कि लिखित जो है दस्तावेज, तो सभी जो है प्रशासनिक कार्यों और जो निर्णय होते, जो नियम होते, उसका लिखित जो है रिकॉर्ड जो है रखा जाता है ताकि भविष्य में उसका संदर्भ जो है लिया जा सके। तो इसके दम महत्व की बच्चों बात करें तो यह जो है दृष्टिकोण बड़े संगठनों में स्थायित्व, सटीकता और अनुशासन जो है सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत प्रभावी जो है माना जाता है। आलोचना की बात करें बच्चों तो इसे जो है आलोचक जो है इसे लाल फीताशाही का जो है कारण मानते हैं, क्योंकि नियमों पर अत्यधिक जो है जोर देने से काम में देरी होती है या जो है प्रणाली लचीली नहीं होती है, जटिल होती है। अब यहाँ से बच्चों संगठन क्या है इसको भी समझ लीजिए। संगठन की जब बात आती है इसको इंग्लिश में हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो किसी सामान्य लक्ष्य, मतलब कोई आप लक्ष्य है तो उसकी प्राप्ति करने के लिए, ठीक है, कोई जो है लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए लोग या फिर जो है संसाधनों या जो है कार्यों को एक व्यवस्थित और संरचित जो है तरीके से एक साथ लाना, जिसमें जो है भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को जो है बंटवारा हो, उसी को हम जो है संगठन कहते हैं। ठीक है, अभी आप ऐसे कह सकते हो कि किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए दो व्यक्ति जब आपस में हाथ मिलाकर कार्य करते हैं उसी को हम संगठन कहते हैं। अब ऐसे भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, यह एक जो है प्रक्रिया भी है जिसमें जो है चीज़ों को व्यवस्थित करना, और एक जो है समूह भी, जैसे कि लोगों का एक संगठित समूह भी है। और संगठन के विभिन्न रूपों में जैसे कि व्यवहारिक, गैर जो है लाभकारी और सरकारी संस्थाएं इत्यादि हो सकती हैं। अब यहाँ से इसको हम मुख्य बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। तो समूह, तो यह जो है एक से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है
जो एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं। मतलब जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आपस में मिलकर कार्य करना, इसी को हम बच्चों संगठन कहते हैं। इसी को हम संगठन कहते हैं। इसकी परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य की हम बात करें तो हर संगठन का एक निश्चित जो है लक्ष्य होता है, ठीक है, जिसे प्राप्त करने के लिए वे लोग जो है कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे कि लाभ कमाना, सेवा करना या कोई जो है सार्वजनिक कार्य हो सकता है। इसकी एकदम संरचना की बात करें, इसमें जो है काम, अधिकार, जिम्मेदारियों को जो है बांटा जाता है, जिससे जो है कार्यों में जो है तालमेल जो है बना रहे। उसके बाद है प्रक्रिया, तो यह जो है लोगों, संसाधनों, कार्यों का एक जो है व्यवस्थित ढांचे में ढलने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक कंपनी या जो है एक स्कूल या जो है एक अस्पताल या जो एक जो कि राजनीतिक दल, आपने देखा होगा जो कंपनी वगैरह होता है, जो स्कूल वगैरह होता है, ये सब क्या है, एक प्रकार के संगठन है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा बच्चों इसमें कि मुख्य कार्यपालिका क्या, इसके कार्य समझ लीजिए। तो मुख्य कार्यपालिका के बच्चे जो कार्य हैं, कानूनों को जो है लागू करना और नीतियों का जो है निर्माण करना और जो उसका क्रियान्वयन करना और जो है प्रशासन चलाना, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, विदेश जो नीति है उसको संभालना और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो है प्रबंध करना, ये सब बच्चे उनके क्या है, इनके कार्य हैं प्रमुख। और जिसमें जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, नौकरशाही इसमें शामिल होते हैं, जो सरकार को सुचारू चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इसमें अगला बच्चों जो क्वेश्चन देखिएगा कि सूत्र जो है अभिकरण के प्रकार आपको बताना है। उसके बाद है नौकरशाही के प्रकार बताना है। सुशासन क्या है, जिसको हम गुड जो है गवर्नेंस कहते हैं। उसके बाद जो है विकास प्रशासन क्या है, डेवलपमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अगला भी इसमें क्वेश्चन बच्चों की लोग नियम को परिभाषित करना, हम सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सूत्र जो है अभिकरण ये क्या है। तो लोक प्रशासन और जो है संगठन के संदर्भ में वे मुख्य जो है क्रियाशील इकाई होती हैं, जो सीधे नीतियाँ बनाती हैं, आदेश देती हैं, मतलब कोई कार्य करने के लिए, और संगठन के प्राथमिक कार्यों जैसे कि गृह रक्षा विभाग इसको निष्पादित करती हैं। और यह जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर तक जो है सत्ता का सीधा प्रवाह जो है सुनिश्चित करते हैं और जो है इसमें निर्णय लेने की शक्ति होती है, जबकि स्टाफ अभिकरण जो है उन्हें सलाह और सहायता जो है देते हैं। इतना आपको बच्चों लिखना है। अब यहाँ से और भी समझ लीजिए, अभिकरण जो है सूत्र या फिर जो अभिकरण, इसका भी अर्थ समझ लीजिए, वही चीज़ है, इसकी अदर ही परिभाषा है। तो अभिकरण जो है वह है जो विभाग के प्राथमिक कार्यों को संपन्न करता है। और अन्य शब्दों में कहे तो सूत्र अभिकरण के द्वारा हुए कार्य संपन्न किए जाते हैं, जो मुख्य उद्देश्य प्राप्ति से सीधा और जो है प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सूत्र अभिकरण जो है प्रशासन का मुख्य या जो है आधारभूत विभाग होता है। इसका कार्य सरकार के या जो है प्राथमिक या जो है मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। इसका जो है कार्य नीति निर्माण करना होता है और आज्ञाएं जो है प्रसारित करना, मतलब आज्ञा देना रहता है। तो इस तरह जो है प्रशासन संबंधी अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये जो है अदा करता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से इसके प्रकार समझ लीजिए, ठीक है। प्रशासन में जो सूत्र अभिकरण है बच्चों, इसके प्रकार समझिए। पहला इसका प्रकार है विभाग। तो मुख्य जो है कार्यपालिका के अधीन रहने वाले समस्त सरकारी कार्यों का अनेक जो है खंडों में विभाजित करना, मतलब जो है जो सरकारी जो कार्य होते हैं उसको अलग अलग विभाग होते हैं खंडों में विभाजित करना, इसी को हम विभाग कहते हैं बच्चों। इन जो है प्रत्येक खंडों को एक ही पृथक रूप में जो विभाग कहा जाता है और इन विभागों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि ये जो है सभी कार्य ये सभी जो है जो मुख्य कार्यपालिका होती है उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग दे और इसके साथ ही इन विभागों के द्वारा सरकार के विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उसको कुशलतापूर्वक जो है संपन्न किया जा सके, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार बच्चों लोक जो है निगम, ठीक है। तो जो लोक निगम है राज्य द्वारा प्रशासन सुधारों रूप में चलने के लिए, उद्योग धंधे चलाने के लिए, जनता को विभिन्न जो प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए इसके जो है किए जाते हैं। उसके बाद है स्वतंत्र नियामक जो आयोग। तो स्वतंत्र नियामक आयोग के कुछ जो है लक्षण विभागीय संगठनों से और कुछ जो है लोग निगमन से मिलते जुलते हैं। यह मुख्य जो है कार्यपालिका के नियंत्रण से प्रारंभ जो है मुक्त रहते हैं, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह जो है शासकीय, अर्ध जो है विधायी और अर्ध जो है न्यायिक कार्य करते हैं। इनका प्रमुख कार्य बच्चों निजी संपत्ति तथा जो है व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का इस प्रकार
नियमन और नियंत्रण करना है, जिससे जो है जनहित की सुरक्षा जो हो सकती है, मतलब आम लोगों की जो है सुरक्षा हो सके। अब यहाँ से नौकरशाही क्या बच्चों, उसको समझ लीजिए, इसके प्रकार समझ लीजिए। तो नौकरशाही का बच्चों अर्थ होता है कि एक ऐसी जो है प्रशासनिक प्रणाली से है जिसके माध्यम से सरकार या जो है बड़े जो संगठन होते हैं अपने कार्यों का जो है संचालन करते हैं, उसी को हम नौकरशाही कहते हैं। सरल शब्दों में है इसको हम जो है अफसरशाही भी जो है कहा जाता है। इसके एकदम प्रकारों की बात करें बच्चों, ठीक है, तो इसके प्रकार जो है 4 हैं, जो कि एफएम जो मार्क्स जी ने इसको 4 प्रकार में बांटा है। पहला है अभिभावक नौकरशाही, तो इसमें जो है लोक सेवकों को समाज के हितों का संरक्षण जो है माना जाता है। ये जो है शिक्षित और सक्षम होते हैं, लेकिन जो है अक्सर जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। प्राचीन चीन और जो है पर्सिया की जो है नौकरशाही इसका जो उदाहरण है। उसके बाद बच्चों है कि जातीय जो है नौकरशाही, मतलब जो है यह वर्ग पर आधारित होता है। इसमें जो है पद केवल उच्च सामाजिक या जो है आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो है आरक्षित होते हैं। उदाहरण के जैसे कि प्राचीन काल में आपने पढ़ा होगा कि जो कुलीन वर्ग होता था, जो अमीर वर्ग होता था, वही जो उच्च जो है पदों पर जो है आसीन होते थे, पदों पर बैठते थे, ठीक है। उसके बाद अगला इसका प्रकार बच्चों की संरक्षण नौकरशाही, तो इसे जो है जो कि लूट प्रणाली भी जो है कहा जाता है। इसमें जो है नियुक्ति होती है योग्यता के बजाय राजनीतिक संबंधों या व्यक्तिगत जो है वफादारी के आधार पर जो है की जाती है। यह प्रणाली जो है 19वीं सदी में अमेरिका में जो प्रचलित थी। उसके बाद है योग्यता आधारित नौकरशाही, तो आधुनिक युग में यह सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। इसमें जो है चयन खुली प्रतियोगिता और योग्यता जैसे कि शिक्षा, कौशल, परीक्षा इसके आधार पर होता है। भारत और ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था इसी पर आधारित है, ठीक है। अब इसमें बच्चों अगला जो क्वेश्चन था कि सुशासन क्या है, ठीक है। तो सुशासन मतलब होता है कि स्वयं का शासन, एक अच्छा जो है शासन, मतलब जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था जो पारदर्शी, जवाबदेही, कुशल और जो है जन केंद्रित हो, मतलब जो है लोगों के प्रति केंद्रित हो। सरल शब्दों में हम कहें, जब सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग समाज के कल्याण और विकास के लिए पूरी ईमानदारी के साथ करती है, तो उसी को भैया हम सुशासन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि सुशासन का अर्थ है एक ऐसे जो है शासन या जो है प्रबंधन जिसमें सरकार या जो है प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही, न्याय संगता और जो है प्रभावशीलता के साथ जो है काम करता है, ताकि समाज के सभी वर्ग, चाहे अमीर हो फिर गरीब हो, उसको जो है समान अवसर और जो है विकास मिल सके। यह शासन का वह तरीका है जिसमें जनता की भलाई और विकास को प्राथमिकता दी जाती है। इसी को हम सुशासन कहते हैं। इसकी विशेषता बच्चों समझ लीजिए। पहली इसकी विशेषता है पारदर्शिता, तो शासन के सभी कार्य और निर्णय जनता के लिए जो स्पष्ट और खुले होते हैं। इससे जो भ्रष्टाचार जो है कम होता है। दूसरी विशेषता बच्चों जवाबदेही, तो जो है सरकार और जो है उसके अधिकारी अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं। वे अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जो है जवाब देते हैं। उसके बाद है न्याय संगता, तो सभी नागरिकों को समान अधिकार, न्याय जो है मिलता है बिना किसी भेदभाव के। उसके बाद है प्रभावशीलता और जो दक्षता, तो संसाधनों का सही उपयोग कर सरकार अपने लक्ष्यों को पूरा करती है और सेवाएं जो होती हैं समय पर भी प्रदान की जाती है। उसके बाद है सामाजिक जो है सहभागिता, तो जनता जो है शासन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती है और अपने जो है विचार जो है भी जो है व्यक्त करती है। उसके बाद अगली इसकी विशेषता कानून का शासन, तो सभी जो है नागरिक अधिकारी जो है कानून के अधीन होते हैं और कानून का जो है पालन भी करते हैं। उसके बाद है स्थिरता, तो शासन में जो है स्थिरता होती है जिससे विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर बनी रहती है। अगली इसमें जो विशेषता है नवाचार और जो है सुधार, तो शासन में समय समय पर सुधार और जो है नवाचार भी जो है होते रहते हैं, ताकि जो शासन प्रणाली है उसको अच्छा बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो इन विशेषताओं के माध्यम से सुशासन समाज में विकास, शांति, समृद्धि लाने में जो है मदद करता है, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन इसमें बच्चों है कि विकास प्रशासन क्या है, ठीक है। तो विकास प्रशासन का बच्चों अर्थ जो है विकास से संबंधित प्रशासन से लिया जाता है, या जो है सरकार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में एक प्रणतात्मक मतलब बढ़ोतरी, गुणात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक प्रयास होता है। इसी को हम विकास प्रशासन कहते हैं। यह सरकार की उस एक गतिविधि का नाम है जिसमें जन कल्याण या राष्ट्रीय विकास जो है निहित होता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से लोग जो है निगम क्या है इसको भी समझ लीजिए। दिया जाए सरकारी स्वामित्व वाली
कानूनी रूप से स्थापित स्वायत्त संस्था होती है जो किसी जो है विशेष सार्वजनिक उद्देश्य या सेवा जैसे कि परिवहन, बिजली, दूरसंचार उसको पूरा करने के लिए बनाई जाती है। यह सरकारी विभाग से जो है स्वतंत्र होकर के काम ही करती है, लेकिन संसद या विधानमंडल के पर जो है जवाबदेही होती है। इसका मुख्य बच्चों जो लक्ष्य है जनहित होता है, ठीक है, मतलब लोगों के हित में होता है, ना कि लाभ कमाना। उसके बाद बच्चों देखिएगा, संक्षेप में हम कहे तो लोक निगम सरकारी या जो है निजी उद्योगों के बीच एक रूप है जो सरकारी नियंत्रण और निजी क्षेत्र की दक्षता का मिश्रण प्रस्तुत करता है ताकि महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को कुशलतापूर्वक जो है प्रदान किया जा सके। अब यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है बच्चों जो कि 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि लोक प्रशासन के महत्व आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर है लोक प्रशासन और बच्चों जो है निजी प्रशासन के बीच में अंतर क्या है। उसके बाद है कि संघ जो है लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है। फिर लास्ट में है कि भर्ती पर आपको संक्षिप्त आपको लेख आपको लिखना है बच्चों। तो लोक प्रशासन क्या है, इसके महत्व जो है समझ लीजिए। तो लोक प्रशासन बच्चों किसी भी राष्ट्र के सुचारू संचालन, विकास, नागरिक के कल्याण के लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है सरकारी नीतियों को लागू करता है, नए जो है जो कानून है, जो व्यवस्था है उसको बनाए रखता है, और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसको सही लोगों तक जो है पहुंचाता है, और सरकार और जो है जनता के बीच एक सेतु मतलब पुल का जो है काम करता है, जिससे सुशासन स्थापित जो होता है। अब इसके लोक प्रशासन के महत्व समझ लीजिए। पहला इसका महत्व है कि नीति निर्माण क्रियान्वयन रहे, इसका पहला जो है महत्व है। तो यह जो है निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं इसके द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं, जो कानून है उसको जमीनी स्तर पर जो है लागू करता है, जिससे जो है सरकारी उद्देश्य जो है पूरे होते हैं। दूसरा इसका महत्व है कि जन कल्याण, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको कुशलतापूर्वक लागू करके नागरिकों के जीवन स्तर में जो है सुधार करता है। उसके बाद है कानून और जो व्यवस्था, तो पुलिस और जो है सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से देश में आंतरिक जो है बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा जो है कानून का पालन भी जो है करवाता है। उसके बाद है अगला महत्व है नागरिकों से जो है जुड़ाव, तो यह जो है नागरिकों की जो समस्याएं हैं उसको सुनता है, उन्हें सरकारी सेवाओं से जोड़ता है, उनके जो शिकायतों का समाधान भी करता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही जो है बढ़ती है। उसके बाद है अगला जिसका महत्व विकास और जो है समन्वयन, तो विभिन्न जो है सरकारी विभागों इस तरह के जो बीच सामंजस्य स्थापित करता है और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने में मदद भी जो है करता है। उसके बाद है नेतृत्व और जो है स्थिरता, तो यह जो है एक संगठित शक्ति के रूप में कार्य करता है और नेतृत्व जो है प्रदान करता है और समाज में स्थिरता बनाए रखने में ये मदद भी जो है करता है। उसके बाद है सातवां इसका जो महत्व बच्चों मानव संसाधन विकास, तो यह जो है कुशल और जो प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जिससे जो है राष्ट्र के मानव संसाधनों का जो है विकास होता है। इस तरह से इसके महत्व आपको लिखना है, ठीक है। तो हम संक्षेप में कहें तो लोक प्रशासन वह जो है तंत्र है जिसके द्वारा सरकार जनता की सेवा करती है, और इसके बिना आधुनिक जो है प्रशासनिक राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, जो हर नागरिक के जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके जीवन को जो है प्रभावित करती है। अब यहाँ से बच्चों लोक प्रशासन जिसको हम सार्वजनिक प्रशासन भी कहते हैं और निजी प्रशासन के बीच में अंतर क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम समझेंगे, ठीक है। तो लोक प्रशासन में कर्मचारी जो होता है जिस जो है वातावरण में कार्य करते हैं उसमें सुरक्षात्मक भावना एवं जो है कुछ रचनात्मक और प्रक्रियाएं जो है विशेषता इसमें विकसित होती है, जिससे उसमें जो है सार्वजनिक उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, प्रमाणीकरण का विकास होता है। वही यदि हम निजी प्रशासन की बात करें तो इसमें जो है प्रमुख उद्देश्य जो होता है बच्चों लाभ और जो है सीमित दायरे में ही कार्य जो है करना होता है, ठीक है। तो प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया है, तो पहला है लोक प्रशासन, दूसरा है निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन को हम सार्वजनिक प्रशासन भी कहते हैं। तो लोक प्रशासन का संबंध जो है प्रायः किसी राष्ट्र की सरकार के द्वारा किए गए उन कार्यों से है जिनका सार्वजनिक महत्व होता है, अर्थात जो है जो देश के हित में होते हैं उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। ऐसे कार्य मतलब जो जनता के हितों में हो उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। वही यदि हम निजी प्रशासन की बात जो है बात करें तो निजी प्रशासन में वह कार्य आते हैं जिसका संबंध व्यक्तिगत होता है और जो गैर सरकारी संस्था से है,
और या जो है कार्य पर आया व्यक्तिगत लाभ के लिए, मतलब जो है व्यक्तिगत लाभ हेतु जो है किए जाते हैं, और इसका जो है सार्वजनिक अथवा जो है लोक हित से कोई भी संबंध जो है नहीं होता है। अब यहाँ से बच्चों इसके बीच में अंतर समझ लीजिए, ठीक है। जिसका जो पहला बच्चों अंतर है इसके बीच में, जो कि सार्वजनिक जो है, जिसको हम लोक प्रशासन और जो है निजी प्रशासन के बीच में अंतर क्या है। पहला इसका बच्चों अंतर है कि जनसंपर्क। तो जनसंपर्क के क्षेत्र में लोक प्रशासन और जो है निजी प्रशासन के मध्य अंतर जो है दृष्टिगोचर होता है। निजी प्रशासन के लिए बच्चों जनसंपर्क की अति जो है आवश्यकता होती है। निजी प्रशासन में उपभोक्ताओं की अपनी वस्तुओं के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे वह वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं। परंतु सार्वजनिक प्रशासन में, लोक प्रशासन में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की कोई भी जो है कोशिश नहीं की जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों है, आपने देखा होगा, आप ऐसे ही कह सकते हो, जैसे कि कोई जो प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल खुलता है, आपने देखा होगा बहुत सारे उसका प्रचार किया जाता है। गली गली पे आपको, नुक्कड़ पे आपको इसके जो है कह सकते हो बैनर वगैरह आपको मिल जाएंगे लगे। लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल कोई खुलता है तो उसमें कोई भी बैनर नहीं लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बाह्य वित्तीय नियंत्रण। तो बाह्य वित्तीय नियंत्रण के तौर पर दोनों प्रशासनों में जो भिन्नता पाई जाती है। सार्वजनिक प्रशासन में बच्चों, सार्वजनिक मतलब जो है लोक प्रशासन में व्यय का समस्त उत्तरदायित्व जो है संसद के हाथ में होता है, मतलब जो सरकार के द्वारा खर्चा होता है, और संसद के स्वीकृति के बिना लोक प्रशासन कोई भी धन जो है एकत्र नहीं कर सकता है, ना ही उसका जो है व्यय कर सकता है, मतलब खर्चे से कर सकता है। और इसके साथ ही व्यय की दरें जो है संसद के द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं कि सरकार धन कहाँ पर व्यय करती है, कहाँ पर खर्चा करेगी, ठीक है। जबकि निजी जो प्रशासन बच्चों, इसके प्रबंधन स्वयं जो है मालिक होते हैं और अपनी जो है कार्य योजना पर धन व्यय करने में स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी से स्वीकृति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आपको जो है, जैसे कि लोक प्रशासन जैसे कि आप मान लो कि आपकी जो है गांव की जो है रोड बननी है, सड़क बननी है, तो भैया उसका बिल जब पास होगा तभी तो रोड बनेगी सरकार के द्वारा। लेकिन वही काम यदि आपको करना हो, अपना आपको मकान बनवाना हो, तो आप अपना मकान आसानी से बनवा लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप आपको नहीं करवाना है, किसी से सिफारिश नहीं करना है, कोई भी आपको बिल वगैरह पास नहीं करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से अगला जो अंतर है सेवा और जो है मूल्य का। तो दोनों प्रशासनों के मध्य यह जो प्रमुख अंतर है। लोक प्रशासन में बच्चों किसी भी सेवा के बदले में उसी मात्रा में जो है राशि ली जाती है जितनी कि उस कार्य के प्रबंधन हेतु आवश्यकता होती है। लेकिन इसके विपरीत निजी प्रशासन में क्या है, जन सेवा से कोई संबंध इसका बच्चों नहीं रखा जाता है, उससे जो है सेवा के बदले अधिक जो है धन वसूली की जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे कि सरकारी तथा जो निजी अस्पताल होते हैं बच्चों, उसमें व्यय के माध्यम से पाया जाने वाला बड़ा अंतर, ठीक है। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत कम रुपए में आपका इलाज हो जाता है, वही प्राइवेट जो लाने जाते हो दवा तो आपको काफ़ी रुपए आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद अगला जो इसमें अंतर बच्चों समान व्यवहार का। तो दोनों प्रकार के प्रशासन के मध्य एक अंतर जो है समान व्यवहार का ना होना है, क्योंकि सार्वजनिक प्रशासन जो होता बच्चों, जिसको हम लोक प्रशासन कहते हैं, इसमें जनता के बिना किसी जो पक्षपात के एक समान व्यवहार पर जो है बल दिया जाता है। उदाहरण के जैसे कि यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन में जो है टिकट खरीदता है, जैसे कि आप जो है अयोध्या जा रहे हो, जैसे कि मेरे यहाँ से अयोध्या जाने के लिए बच्चों जो है 50 रुपये का जो है टिकट लगता है, ठीक है। वैसे तो 45 का लगता है, तो 45 का टिकट जैसे कि लगता है, तो आप चाहे आपके घर का ही क्यों ना जो है रेलवे स्टेशन पर काम करता हो, चाहे आपके पापा ही क्यों ना वहाँ पर टिकट जो है जो कि देते हो, लेकिन आपको 50 रुपये का ही टिकट देंगे, 20 रुपये का टिकट आपको नहीं देंगे। तो ये भैया होता है लोक प्रशासन, मतलब जो है इसको लोक प्रशासन कहते हैं। वही यदि हम बात करें जो प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर की जैसे हम बात कर ले कि आपका सोर्स है, आपके यहाँ रिश्तेदार हैं, तो आप जाओगे कम रुपए पे आपका जो कार्य हो जाएगा। तो यही इसके बीच में समान व्यवहार का ना होना है। उसके बाद देखिएगा कि कार्यकुशलता, तो यह जो है दृष्टिगत होता है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक जो है कार्यकुशल होता है। इसका सर्वप्रथम कारण जो है सार्वजनिक प्रशासन में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची, लाल जो है पीताशाही, इसी कुरीतियाँ हैं। इस कारण जो है सार्वजनिक प्रशासन में उत्तरदायित्व के अभाव के कारण कोई जो है कार्य उचित समय पर नहीं संपन्न हो पाता है। और इसके जो दूसरी तरफ निजी प्रशासन में यह बाधाएं नहीं होती है, क्योंकि इसका स्वरूप जो है व्यवसायिक होता है, क्योंकि इसमें जो है मालिक अधिक जो है लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यों का संपादन पूर्ण ईमानदारी व जो है निष्ठा से करते हैं। सभी कर्मचारी भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं, क्योंकि उनको
यह ज्ञात होता है कि इस कार्य के बदले उन्हें अधिक लाभ या फिर जो है फिर उनको पद उन्नति जो है हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद बच्चों देखिएगा अगला अंतर है राजनीतिक जो है निर्देशन। तो लोक प्रशासन के समस्त जो कार्य होते हैं राजनीतिक निर्देशन के द्वारा ही होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कोई भी जो प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है सेवा की प्राकृत। ठीक है, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन किया जाता है। इन सेवाओं पर सरकारी तंत्र का जो है एकाधिकार होता है। ये सेवाएं जैसे कि रेलवे, पुलिस, डाक, तार, रक्षा इत्यादि यह क्षेत्र जो है निजी प्रशासन से मुक्त होते हैं। और निजी प्रशासन के अंतर्गत जो है इस प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती है जिसमें नेतृत्व किसी एक संस्था या व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसका संचालन कार्य अनेक संगठनों व्यक्तियों के हाथ में सौंपा जाता है, और जिससे जो है उसमें प्रतिनिधित्व हो और जनता को वस्तुएं उचित मूल्य पर जो प्राप्त हो सके। उसके बाद है लाभ का जो उद्देश्य। तो लाभ के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण जो भी ये भी अंतर होता है। निजी प्रशासन का बच्चों जो उद्देश्य होता है ये अधिक से अधिक जो है लाभ कमाना होता है, जबकि लोक प्रशासन का जो लक्ष्य होता है बच्चों धन अर्जित करना नहीं होता है, बल्कि जनता की सेवा करना होता है। उसके बाद अगला जो अंतर है सार्वजनिक जो उत्तरदायित्व। तो सार्वजनिक जो है प्रशासन अथवा लोक प्रशासन जनता के प्रति जो है जवाबदेही होते हैं। इसके विपरीत निजी प्रशासन में बच्चों इससे कोई मतलब नहीं होता है। लोक प्रशासन जो है संसद के द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः उसमें जो है लोकहित की भावना मजबूत होती है, और जो है जनता की इच्छाओं की अनदेखी करने पर जनता अपने जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधानमंडल में इसके विरुद्ध आवाज जो उठा सकता है। निजी प्रशासन पर सरकार का कोई भी जो नियंत्रण नहीं रहता है, और ना ही जो है प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप होता है उसमें कोई जो है दखलंदाजी जो है करती है। अब इसमें अगला जो अंतर बच्चों है सेवा और जो सुरक्षा का। तो सेवा सुरक्षा के पक्ष में लोक प्रशासन के कर्मचारी अधिक जो है सुरक्षित जो अनुभव करते हैं। मतलब लोक प्रशासन के जो नागरिक होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि एक बार जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तब तो उसका कल्याण हो जाता है, उनकी जो है पूरी पीढ़ी जो सुधर जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आप कंपनी में कार्य कर रहे हो, काम आपका कोई बिगड़ गया, आपको निकाल दिए, तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों है संगठन। तो ये भी कह सकते हो कि व्यापकता के कारण सार्वजनिक प्रशासन में हानि अधिक होती है, और जबकि जो है निजी प्रशासन में हानि दर जो है कम होती है। आम जनता की पहुंच में लोक प्रशासन का क्षेत्र होता है, जबकि निजी प्रशासन की सीमा कुछ व्यक्तियों तक ही संकुचित होती है। लास्ट में बच्चों इसका अंतर जो है बीच में गोपनीयता का। दोनों प्रशासनों के मध्य गोपनीयता का अंतर पाया जाता है। सरकारी तंत्र के जो कर्मचारी होते हैं समस्त विभागीय कार्य बिना अपना जो नाम प्रदर्शित किए गुप्त रूप से करते हैं, और प्रत्येक सरकारी विभाग का मुखिया राजनीतिक मंत्री होता है। इस प्रकार वह अपने विभाग से जुड़े किसी भी कार्य हेतु संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ निजी प्रशासन में आज गोपनीयता लागू नहीं होती है, और संपूर्ण व्यापार मित्र स्वामी के आधार पर रहता है, और उससे होने वाला लाभ एक हानि के प्रति वह स्वयं जो जिम्मेदार होता है। अब यहाँ से बच्चों अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं बच्चों। तो इसके बच्चों जो कार्य हैं संघ की सेवाओं जैसे कि ISI, IPS इसकी जो है भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, और साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन करना, उसका जो है या फिर कोई अधिकारी का पदोन्नत करना, प्रमोशन करना, या फिर उसको स्थानांतरित करना, ये सब इससे जो है जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देना, जिससे नियम भर्ती जो है बनाना, सिविल सेवा से जुड़े जो अनुशासनात्मक जो मामले हैं उसको देखना, और राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए अन्य जो मामलों पर जो कि परामर्श देना, इसमें शामिल इनके कार्य। ठीक है, यह एक जो है संवैधानिक निकाय है जो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित जो है करता है। अब यहाँ से बच्चों भर्ती क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है। तो भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई संगठन अपनी जो खाली पद है उसके लिए योग्य और जो है उपयुक्त नागरिक को ढूंढता है, उनका जो है इंटरव्यू लेता है, उनको जो है सिलेक्ट करता था, जो है उन्हें नौकरी पर नियुक्त करता है, जो एक नए जो है कर्मचारी की आवश्यकता से शुरू होकर के सफल नियुक्ति तक चलती है। यह एक संगठन के लिए सही प्रतिभा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका C आ गया है। इसमें टोटल आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, लोक प्रशासन की परिभाषा, इसका क्षेत्र, इसकी प्रकृति समझेंगे। उसके बाद है बजट क्या है बच्चों, और जो है भ्रष्टाचार। तो लोक प्रशासन समझ लीजिए भैया फिर से यहाँ से। तो लोक प्रशासन जो है प्रशासन की व्यापक जो अवधारणा का एक बड़ा और जो है महत्वपूर्ण भाग है।
लोक प्रशासन एक जो कि संयुक्त शब्द है, लोक प्लस जो है प्रशासन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोक का अर्थ होता है बच्चों कि किसी राज्य की जनता से है, मतलब जो है राज्य की सीमा में रहने वाला, चाहे वो पुरुष हो, नारी हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, फिर बीमार हो, कोई पागल व्यक्ति हो, ये सभी आते हैं। अर्थात लोग जो है राज्य में रहने वाले उन सभी समूहों को कहते हैं जिनके प्रति राज्य अपने दायित्व को पूरा करता है और लोग भी उनके प्रति कर्तव्यों को पूरा करता है और सरकार के प्रति जो है विश्वास रखते हैं। ये होता भैया लोग। अब प्रशासन क्या बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लैटिन वर्ड, जो कि लैटिन भाषा के एड प्लस है मिनिस्टारे से बना है, जिसका अर्थ होता है कि व्यवस्थित ढंग से सेवा करना। लोक मतलब होता है जनता, और जो है जी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन मतलब होता है सेवा करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसकी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, सरल शब्दों में जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन होता है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों इसके जो है यहाँ से समझ लीजिए, इसकी और भी यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है लोक प्रशासन की। सरकार की नीतियों जो है कार्यक्रमों को लागू करने, सार्वजनिक जो समस्या है उसको हल करने और सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उसको प्रदान करने से संबंधित है, जिसका क्षेत्र जो है व्यापक है, उसकी प्राकृत जो है अत्यंत जो है विषयक है, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण इसमें शामिल है। यह एक जो है विज्ञान भी है और एक कला भी है जो समाज कल्याण के लिए संसाधनों का प्रबंधन करती है। यहाँ से बच्चों और भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है, बहुत सारी परिभाषा आपके एग्जाम में जो कि लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो लोक प्रशासन को सरकारी कार्यों के व्यवस्थित निष्पादन के रूप में देखा जाता है ताकि सार्वजनिक नीतियों को लागू किया जा सके और जनता के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ से वुड्रो विल्सन महोदय लिखते हैं कि लोक प्रशासन कानून का विस्तृत और जो है व्यवस्थित अनुप्रयोग है। अगली परिभाषा से LD वाइट महोदय लिखते हैं कि लोक प्रशासन उन सभी कार्यों से मिलकर बनता है जिनका उद्देश्य सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित सार्वजनिक नीति के प्रति अजय परिवर्तन होता है। जो कि अगली जो परिभाषा जो कि सैमिन महोदय लिखते हैं कि लोक प्रशासन कुछ जो सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग करने वाले समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी प्राकृत समझ लीजिए बच्चों। इसकी प्राकृत जो कि बहुआयामी है, ठीक है, या जो है कला और जो है विज्ञान दोनों है, क्योंकि या जो है एक और संगठनात्मक जो है कौशल और जो है प्रबंधन मतलब कला है, वही दूसरे और इसका अध्ययन व्यवस्थित और क्रमबद्ध है जो कि विज्ञान है, जिसमें नए प्रयोग और जो है शोध इसमें होते हैं। अगला फिर इसका बच्चों जो प्राकृत है प्रबंधनीय और जो है कार्यात्मक, तो इसमें जो है संसाधनों जैसे कि मानव, वित्तीय और जो है भौतिक का प्रबंधन, नीतियों का जो है कार्यान्वयन इसमें जो है शामिल है। उसके बाद है अंतर जो है विषयक, या जो है जनरीति या जो है जननीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून और जैसे कई विषयों से जो जुड़ा हुआ है। उसके बाद निरंतर जो है विकास, तो यह जो है बदलती सामाजिक जरूरतों अपेक्षाओं के रूप में जो है विकसित होता रहती है। उसके बाद इसके हम क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है अत्यंत जो है व्यापक मतलब बड़ा है, जैसे कि नीति निर्माण जो है कार्यान्वयन, तो मतलब जो है सार्वजनिक समस्याओं को समझने, समाधान के लिए नीतियाँ बनाना, उनको लागू करना, इसका जो है कह सकते हो इसका क्षेत्र है। फिर है जो कि संसाधन जो है प्रबंधन, तो सार्वजनिक जो धन है, जो मानव संसाधनों और भौतिक संसाधनों का जो है कुशल जो है प्रबंधन, ये भी इसका क्षेत्र है। फिर है संगठन और जो है समन्वयन, यानी जो है विभिन्न सरकारी विभागों एजेंसियों के कार्यों में जो है तालमेल बिठाना। उसके बाद है सार्वजनिक सेवा वितरण, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क निर्माण आदि जैसे जो आवश्यक सेवाएं हैं जनता तक जो है पहुँचाना। उसके बाद है लोक निर्माण, तो नागरिकों का जीवन स्तर सुधारना और सामाजिक आर्थिक विकास जो है करना। अगला भी इसका क्षेत्र बच्चों प्रशासनिक कानून जो है नैतिकता, तो कानूनी और जो है जो नैतिक ढांचे हैं उसके भीतर जो है कार्य करना। आपातकालीन जो है रक्षा प्रबंधन, तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा है बच्चों, जो आपदा प्रबंधन है उसकी भी जो व्यवस्था करना है, सब इसमें शामिल है। अगला इसमें क्वेश्चन बच्चों कि बजट क्या है, उसको भी समझ लीजिए। तो बजट बच्चों होता है एक वित्तीय योजना जो है एक निश्चित अवधि जैसे कि 1 महीना या फिर जो 1 साल के लिए आपकी अनुमानित आय और जो है आपका खर्चा का ब्यौरा जो है देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है आपके घर का खर्चा कितना 1 महीने का या फिर 1 साल का, ये खर्चा कहाँ पर होता है, उसी का एक ब्यौरा होता है। ठीक है, उसका डिटेल होता है, या बताता है कि पैसा कहाँ से आता है, मतलब पैसा आप कहाँ से कमाते हो, कहाँ पर फिर जो है जाता है, और या जो है आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, पैसे बचाने, अनावश्यक जो खर्च है जिसको फिजूली खर्च कहते हैं उसका नियंत्रण रखने में जो है मदद करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या फिर जो है पारिवारिक हो या जो है कोई संगठन का हो। ठीक है, इसके अंदर मुख्य बातों की बात कर, जो इसकी मुख्य बात है बजट की वो है आय,
मतलब जो है वह कुल पैसा जो निश्चित अवधि में कमाया जाता है, जैसे कि वेतन या जो है व्यवसाय से लाभ। दूसरा है व्यय, मतलब जो है जो पैसा आपने कमाया वो कहाँ पर खर्च हुआ है, ठीक है, जैसे कि किराए में, बिल में, मोबाइल बिल, या फिर जो है भोजन में, या फिर अन्य जरूरतों में। उसके बाद अवधि, मतलब जो है आप जो पैसा कमाए हो इतना जो खर्च हुआ कितने दिन में कमाए हैं, वार्षिक है, त्रैमासिक है, फिर जो है जो कि कह सकते हो 6 महीने का है। इसका लक्ष्य क्या बच्चों, या जो है बजट आपको घर खरीदने, शिक्षा, आपात स्थिति में बचत बचत करने जैसे वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में जो है मदद करता है। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है बजट बनाना बच्चों, तो ये जो है वित्तीय स्पष्टता, मतलब जो है यह बताता है कि आपके पास कितना पैसा है और आप जो है ये कहाँ पर जो है खर्च कर रहे हैं। नियंत्रण, तो आपको जो है अपने खर्चे को अपनी आय के अनुसार जो है प्रबंधित करने और अनावश्यक जो उसमें सुधार से बचने की जो है में भी जो है मदद ही करता है। उसके बाद है लक्ष्य प्राप्ति, तो यदि जो है आपके पास वित्तीय जो कि सपने जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना, ठीक है, इसके लिए जो एक रोड मैप जो है बनाता है। उसके बाद बच्चों जो है तनाव कम करना, मतलब जो है पैसों से जुड़े जो भी तनाव है उसको कम करता है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। एकदम संक्षेप में कहे बच्चों तो बजट जो है आपके पैसे का प्रबंधन करने का एक साधन है, ताकि आप इस अपनी वर्तमान जरूरतों को जो है पूरा कर सकें और भविष्य के लिए इसकी जो है बचत भी कर सके अपने बाल बच्चों के लिए। अब यहाँ से बच्चों भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार का प्रयोग होता है बच्चों की सत्ता पर या कोई अधिकारी अधिकार में बैठे व्यक्तियों या निजी जो है लाभ के लिए बेईमानी, धोखाधड़ी या फिर जो अवैध आचरण जो है करना, अक्सर जो है जनहित की कीमत पर। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो है रिश्वत लेना, जैसे कि ये भी भ्रष्टाचार है। गबन, भाई भतीजावाद, सत्ता का दुरुपयोग जैसी गतिविधियां इसमें शामिल है, जिससे समाज में विश्वास और निष्पक्षता कम होती है या जो सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है, भ्रष्टाचार बच्चों प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर दोनों में देखने को मिलता है। इसके हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सत्ता का जो है दुरुपयोग या जो है किसी भी व्यक्ति या संगठन जैसे कि सरकार या फिर जो है कोई निगम, इसके द्वारा अपने पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जो है आप उसके पास गए कि मुझको जो है ये कार्य करवाना, आपसे जो है घूस ले रहा है, तो ये भ्रष्टाचार है। ठीक है, जैसे कि अधिकारी के द्वारा अपनी आधिकारिक जो है क्षमता के में अनुचित जो है कार्य करना। उसके बाद है निजी लाभ, तो इसका उद्देश्य बच्चों जो है स्वयं के लिए या किसी और के लिए अवैध या अनुचित लाभ प्राप्त करना होता है, जैसे कि धन या जो है उपहार लेना। उसके बाद है विभिन्न जो रूप, तो भ्रष्टाचार भैया इसके बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि रिश्वतखोरी और जो है जबरन वसूली, धमकी देकर धन से जो है ऐंठना। उसके बाद है गबन, ठीक है, सौंपे के जो है धन या संपत्ति का दुरुपयोग करना। धोखाधड़ी, मतलब जो है दूसरे को धोखा देकर जो है लाभ कमाना। भाई भतीजावाद, रिश्तेदारों जो है दोस्तों को अनुचित जो है लाभ देना। तो इसके नकारात्मक भैया प्रभाव क्या है, तो जो है लोकतंत्र, आर्थिक विकास और सामाजिक जो न्याय है उसको कमजोर करता है, जिससे गरीबी बढ़ती है और सरकारी प्रणालियों में जनता का विश्वास भी जो है खत्म होता है। संक्षेप में हम कहें तो जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य जो है शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करता है तो उसे भ्रष्टाचार जो है कहा जाता है, जो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इतना आपका ये पेपर था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। बरेली विश्वविद्यालय का ही पेपर है। मैंने आपको जो बताया है ये आपकी सेकंड क्लास है। इसकी क्लास आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक जो कि मॉडल पेपर सोल्व करवाया है उसके माध्यम से, उस क्लास को भी आपको देख के जाना है। पूरा 75 का 75 आपका क्वेश्चन जो कि सेम टू सेम फंसेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।